एक दिन संध्या के समय श्री गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करने के लिए हिमाचल के साकेत शहर का राजा आया। गुरु दरबार में कीर्तन चल रहा था। रागी शब्द गा रहे थे, लेख न मिटिए हे सखी जो लिखिया करतार। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, अगर किस्मत के लेख कभी मिटते नहीं तो संगत करने का क्या लाभ है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, आपको इसका उत्तर समय आने पर देंगे, अभी आप जाकर कुछ आराम कर लीजिए। राजा रात को सोया तो उसे स्वप्न आया कि उसका एक अति दरिद्र परिवार में जन्म हुआ है और उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा है। वो युवा हुआ, उसका विवाह हुआ, उसे 4 संतानें हुईं। उसके जीवन के 40 वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन बच्चों की जिद पर वह एक पीलू के वृक्ष पर चढ़कर उनके लिए पीलू तोड़कर नीचे फेंक रहा था और कुछ खुद भी खा रहा था। एक पके गुच्छे को तोड़ने के लिए वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उठा तो उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। राजा एकदम उठ बैठा। भोर हो रही थी और वो दातुन करने लगा तो मुंह से एक पीलू का बीज निकला। राजा आश्चर्यचकित हो गया। सुबह जब वो गुरु दरबार में आया तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने उसे वन विहार करने के लिए चलने को कहा और श्री गुरु अर्जन देव जी और राजा वन के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। हिरण का पीछा करते हुए राजा श्री गुरु अर्जन देव जी से बिछड़ गया और प्यास से व्याकुल होकर जल की तलाश में एक नगर में जा पहुंचा। कुएं पर पानी भरती औरतों से जब उसने पानी मांगा तो वह भय से चीखने लगीं। राजा अभी हैरान खड़ा ही था कि कुछ बच्चे उससे आकर लिपट गए। कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे हैरानी से देख रहे थे। राजा ने उन्हें थोड़ा गौर से देखा। अरे ये क्या, ये तो वही लोग हैं जिन्हें मैंने सपने में अपने कुटुंब के रूप में देखा था। अरे ये बच्चे भी वही हैं जो सपने में मेरी संतानें थी, पर इनका अस्तित्व कैसे हो सकता है। राजा अभी ये सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर बेटा, बापू और स्वामी कहते हुए लिपट गए। तभी श्री गुरु अर्जन देव जी वहाँ आ गए। राजा ने श्री गुरु अर्जन देव जी से खुद को बचाने की गुहार लगाई। श्री गुरु अर्जन देव जी ने उन लोगों से पूछा, आप इन्हें अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। उन्होंने कहा, ये हमारा परिजन है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेजा है। अभी कल ही ये बच्चों के लिए पीलू तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ा था और वृक्ष से गिरने से इसकी मौत हो गई है। कुछ और परिजनों के इंतज़ार में इसका शरीर वैद्यराज के पास रखा था। हम उसे ही लेने जा रहे थे कि ये जीवित होकर हमारे सामने आ गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, भले लोगों, ये आपका परिजन नहीं है। आपके परिजन का शरीर वैद्य के घर में सुरक्षित पड़ा हुआ है। लोग राजा और श्री गुरु अर्जन देव जी के साथ वैद्य के घर गए और हूबहू राजा से मिलती देह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी और उन्हें विदा कर दिया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने राजा से कहा, राजन, तुमने कहा था ना कि अगर लिखा मिट नहीं सकता तो सत्संग से क्या लाभ है। आप जो भी देखकर आ रहे हो वो आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म के कुछ गलत कार्यों के कारण भोगना था। लेकिन साधु जनों की संगत करने के कारण आपकी दरिद्रता के 40 साल एक सपने में ही व्यतीत कर दिए गए हैं। जिस तरह राजमुद्रा पर अंकित अक्षर उल्टे होते हैं, लेकिन स्याही का संग मिलते ही वो राजपथ पर सीधे छपते हैं, उसी तरह सत्संग का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधे राह पर डाल देता है। राजा ये वचन सुनकर धन्य श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सत्संग करने का मौका मिले तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमें हमारे सद्गुरु जी के द्वारा भेजे गए जीवों के और सद्गुरु की संगत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। नियमित सत्संग से हमें अच्छे मार्ग पर चलने की, अच्छे कर्म करने की और लगातार बिना नागा किए भजन सिमरन करने की प्रेरणा मिलती रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर